हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 का जो टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर में से चैप्टर में से अभी हम पावर वाला टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में फर्स्ट में मैंने एनर्जी और वर्क के बारे में समझाया। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने जो कन्वर्जन्स हैं उनके बारे में बताया, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम पावर को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। पावर की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है? द रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज़ कॉल्ड पावर, ठीक है। द रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज़ कॉल्ड पावर, ठीक है। सो हम किसी काम को किस रेट पे कर रहे हैं उस चीज़ को बोलते हैं पावर, ठीक है। अब हम ना पावर का बेसिक मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा रही हूँ। सो अ स्ट्रॉन्गर पर्सन मे डू सर्टेन वर्क इन रिलेटिवली लेस टाइम। एक जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है वो कम टाइम में करेगा, ठीक है, काम को कम टाइम में करेगा। एक पावरफुल जो व्हीकल है वो किसी जर्नी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रेवल करेगा। और जो एक पावर ऑफ द मशीन्स लाइक ऑटोमोबाइल्स एंड मोटर कार्स की बात करें, ठीक है, कोई कार है ट्रेवल करना, किसी जर्नी को ट्रेवल करना करेगी तो क्या होगा फिर? अगर जितनी पावरफुल कार होगी उतना ज़्यादा कम टाइम लगेगा उस चीज़ को उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, उस जर्नी को कवर करने के लिए, ठीक है। सो द स्पीड विद विच दीज व्हीकल्स चेंज एनर्जी और डू इज द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ द वर्क डन। पावर क्या होता है? द मेजर ऑफ स्पीड डन, यानी हमारी किसी काम को करने के लिए, वर्क डन को करने के लिए क्या स्पीड रहती है उसको हम बोलते हैं पावर, ठीक है। सो पावर बेसिकली यही होता है, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए हम कितना वो कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे पावर। दैट इज सेड टू बी कॉल्ड एज पावर। सो पावर अब हम पढ़ते हैं। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग द वर्क ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ठीक है। या तो किसी काम को करने के कि उसका कितना रेट है या किसी एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम लग रहा है, रेट लगेगा, उसको हम बोलते हैं पावर। पावर की सिंपल अगर हम बात करें फॉर्मूला का तो क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क अपॉन टाइम होता है पावर का फॉर्मूला। पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और पावर को किसने डिस्कवर किया था? पावर को डिस्कवर किया था जेम्स वाट ने। और इसीलिए जेम्स वाट ने डिस्कवर किया था पावर को, तो इसीलिए जो पावर है इसकी एसआई यूनिट क्या है? पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वाट, ठीक है। सो पावर की जो एसआई यूनिट होगी, पावर की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? पावर, वो वाट, ठीक है। तो पावर बेसिकली होता क्या है? जूल्स पर सेकंड, ठीक है। जूल्स पर सेकंड। अगर मैं बात करूँ 1 वाट की तो 1 वाट का फॉर्मूला क्या होगा? 1 जूल इंटू 1 सेकेंड। तो ये ऐसे बन जाएगा हमारा पावर। तो बेसिकली अगर हम पावर वैसे पावर का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? पावर का फॉर्मूला हमने देखा था दैट पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे लिख लें या 1 वाट लिख लें, दोनों सेम है। 1 किलोवाट की बात करें तो वो 1000 वाट्स के इक्वल में होता है, ठीक है। यानी 1 के कैपिटल W, ठीक है, इसके इक्वल में होता है। अब हम बात करते हैं, हमने न्यूमेरिकल्स तो हम सारे एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो मतलब अगली जो वीडियो होगी चैप्टर के एंड में ही समझेंगे। अब हम देख लेते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ द पावर ऑफ एनर्जी, ठीक है। पावर का तो जस्ट सिंपल सा टॉपिक था, इतना सा ही था, बहुत कम टॉपिक है पावर का, ठीक है। अब बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ द पावर, सॉरी एनर्जी, ठीक है। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यानी जो हम बड़े बड़े लेवल्स पे लार्ज क्वांटिटीज़ में क्या यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पावर, उसको बोलते हैं सॉरी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? सबसे बड़ी यूनिट क्या है एनर्जी की? दैट इज़ किलो वाट आवर। किलो वाट आवर दैट इज़ स्मॉल के कैपिटल W H। किलो वाट आवर कैसे? KW तो होता है हमारा किलो वाट, H है आवर, ठीक है। किलो वाट आवर इज़ द कमर्शियल यूनिट, बिगर यूनिट है हमारी एनर्जी की, क्या है? पावर, ठीक है। अब है बेसिकली 1 किलोवाट आवर होता कितना है, ठीक है, ये डिस्कस करना सबसे पहले। अगर मैं ब्रेक करूँ 1 किलोवाट आवर को तो क्या बनेगा? 1 किलोवाट आवर, 1 इंटू 1 आवर, यही बनेगा। अच्छा 1 किलोवाट में कितने वाट्स होते हैं? 100 वाट्स। और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे याद आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 zeros 36, इट विल कमिंग ऑन 36 lakhs, ठीक है। 36 लाख जूल बन जाएगा। तो अगर हम इसको पावर में लिखें तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 6 इतना 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल्स, ठीक है। सो यहाँ से हमें 1 किलोवाट आवर की वैल्यू पता लग जाती है, दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6
3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये हम हाउस होल्ड में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर ही मेजर करते हैं। अब हमने हमेशा सुना होगा ना, जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिल आता है, उसमें लिखा होता है कि आपने इतना यूनिट्स कवर हुए हैं इस मंथ के, इसीलिए आपका इतना बिल आया। यूनिट्स का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये थी हमारी एनर्जी। अब देखिए चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब बात करते हैं हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, व्हाट वी हैव लर्नड, यानी हमारी चैप्टर की जो समरी क्या है इस चैप्टर की, वो देखेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, समरी क्या है इस चैप्टर की? वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना वर्क डन हो रहा है उसको क्या मतलब वर्क डन किसके इक्वल में होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। द नेक्स्ट इज बेसिकली हमारा जो वर्क है, हम अब वर्क को कैसे लिखते हैं? 1 जूल। सो 1 जूल का यहाँ से फॉर्मूला निकल जाता है दैट 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, जहाँ पे जो 1 जूल है ये क्या है? मेरा वर्क या एनर्जी। ठीक है, और 1 न्यूटन है मेरे पास फोर्स इंटू मीटर, 1 मीटर है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से मेरा एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है या वर्क का बन जाता है। वर्क डन, ठीक है, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स would be 0 if the displacement of the object is 0. वर्क डन कैन बी 0 अगर मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 बन जाता है। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 बन जाएगा, सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड टू 0 विल बी 0, सो वर्क डन विल ऑल्सो बी 0 जूल्स। ठीक है, यहाँ से हमारा पता लग जाता है दैट वर्क डन विल बी 0 जूल्स। ठीक है, किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है वो उसको हम बोलते हैं एनर्जी। सो एनर्जी बेसिकली वर्क का सेम ही यूनिट है। ठीक है, एनर्जी इज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ द वर्क, इनकी ऐसा यूनिट भी सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो किसी बॉडी के पास उसकी पोजीशन से निकली है, मतलब ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो उसके मोशन यानी मूवमेंट से जो बनी है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv² होता है फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को या तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय k डॉट ई डॉट, या आप लिख सकते हैं ई के सबस्क्रिप्ट ने k। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण, मतलब उसकी पोजीशन के कारण। ठीक है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, इसीलिए उसकी पोजीशन के कारण, कहाँ वो है उस चीज़ के अंदर, वो कहाँ खड़ी हुई है, वहाँ कहाँ है, उसकी पोजीशन के कारण उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? P डॉट ई डॉट इक्वल्स टू mgh, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक है, P डॉट ई डॉट में आप पोटेंशियल एनर्जी में ऐसे भी लिख सकते हैं E सबस्क्रिप्ट ने P। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा नहीं लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या है कि एनर्जी जो है सिंपल सी डेफिनेशन होती है, कोई प्रूफ नहीं करना हमको। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी को ना ही खुद क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसकी डेरिवेशन होती है लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, सो द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर इट्स ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्स्टेंट ही रहेगी, सेम ही रहेगी, चाहे पहले यानी ट्रांसफॉर्मेशन होने से पहले और ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद सेम ही रहेगी। ठीक है, बाकी दो वीडियोज़ के मतलब मैंने ना एक वीडियो के अंदर तो वर्क और एनर्जी एक्सप्लेन किया है और एक के अंदर मैंने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बताई है। ठीक है, कि कितने कौन से ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो एक्सप्लेन किया है। सो आप वहाँ पे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए सब। अब देखते हैं एनर्जी एग्जिस्ट इन द नेचर इन द फॉर्म, अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब पावर क्या होता है? किसी काम को करने का रेट को बोलते हैं पावर इज द रेट ऑफ डूइंग द वर्क। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वाट, और 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, या 1 वाट इज इक्वल टू 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर, एक इन आवर में एनर्जी कितनी यूज़ होगी उसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट या 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट के रेट पे 1 घंटे में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? वो होगी 1 किलोवाट आवर।
ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ अभी तो 1 किलोवाट है। अगर हम यहाँ देखें, अगर हम इस पोजीशन पे देखें तो अभी तो 1 किलोवाट है, लेकिन कितने आवर में मैंने कहा, इन 1 आवर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आवर को तो क्या बन जाएगा 1 किलोवाट आवर। यहाँ पे यही लाइन लिखी है, ठीक है। द एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। एक्सरसाइज हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वैसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पहले तो एग्जांपल समझाऊंगी इस चैप्टर के, फिर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज, राइट। तो मैंने 2 वीडियो पहले भी बना चुकी हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इन पार्ट 1 आई हैव एक्सप्लेन वर्क एंड एनर्जी। इन सेकेंड पार्ट भी आई हैव एक्सप्लेन्ड द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसे हम ना क्वेश्चंस भी आएंगे 1-2 कि एक मिनट, ये देखो, ये क्वेश्चन है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। 7th वाला भी क्वेश्चन एनर्जी ट्रांसफर, ये पूछा है ना, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस इन द राइडिंग अ बाईसाइकिल। तो ये मैंने सारा उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस वाली जो वीडियो है ना, उसके अंदर मैंने सारा एक्सप्लेन किया है वाली चीज़। तो यही हमको करना है 15 क्वेश्चन में भी ना। क्वेश्चन ऐसा सही है, ठीक है, क्या क्या होगा ऑब्जर्व करेंगे हम, कौन से चेंजेस। सो दिस वॉज अ वीडियो। अगली वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए बाकी तो वीडियोज़ की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।